नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पंचमढ़ी के बारे में बताऊंगी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमढ़ी मध्य भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में एक है। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से 3,550 फीट की ऊंचाई पर बसा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का यह एकमात्र हिल स्टेशन है। हरे भरे और शांत पंचमढ़ी में बहुत सी नदियों और झरनों के गीत सैलानियों में मंत्रमुग्ध कर देते हैं। पंचमढ़ी घाटी की खोज 1857 में बंगाल लांसर के कैप्टन जेम्स फोर्सिथ ने की थी। इस स्थान को अंग्रेजों ने सेना की छावनी के रूप में विकसित किया। पंचमढ़ी में आज भी ब्रिटिश काल के अनेक चर्च और इमारतें देखी जा सकती हैं। पंचमढ़ी में कई पहाड़ी गुफाएं हैं और माना जाता है कि समुदाय का नाम हिंदी शब्दों पंच, पांच और मढ़ी गुफाएं से लिया गया है। एक किंवदंती के अनुसार इन गुफाओं का निर्माण महाभारत काल के 5 पांडव भाइयों ने अपने 13 साल के वनवास के दौरान किया था। यह क्षेत्र भोंसले साम्राज्य का हिस्सा था और बाद में 18वीं शताब्दी में मराठों ने इस पर शासन किया। यह बाद में 19वीं शताब्दी में भगवत सिंह के गोंडी साम्राज्य का हिस्सा था। हालांकि उस समय कोई स्थायी बस्ती नहीं थी। आधुनिक पंचमढ़ी की उत्पत्ति 1857 में शुरू हुई, जब ब्रिटिश सेना के कैप्टन जेम्स फोर्सिथ और सूबेदार मेजर नाथू रामजी पोवार ने झांसी के रास्ते में पठार को देखा। यह जल्दी ही भारत के मध्य प्रांतों में ब्रिटिश सैनिकों के लिए एक हिल स्टेशन और अभ्यारण्य के रूप में विकसित हुआ और पोवार को कोतवाल बनाया गया। 1901 में पूरे वर्ष की जनसंख्या 3020 थी, जो गर्मियों के महीनों में दोगुनी हो जाती थी। पंचमढ़ी ने मध्य प्रांतों के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में कार्य किया। पंचमढ़ी की ऊंचाई 1067 मीटर है। मध्य प्रदेश और सतपुड़ा रेंज का सबसे ऊंचा स्थान 1352 मीटर धूपगढ़ पास में ही स्थित है। यह शहर पूरी तरह से पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है। पंचमढ़ी नगर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जटाशंकर एक पवित्र गुफा है। इसके ऊपर एक बिना किसी सहारे का झूलता हुआ विशाल शिलाखंड रखा है। यहाँ शिव का एक प्राकृतिक शिवलिंग बना हुआ है। जटाशंकर मार्ग पर एक हनुमान मंदिर है, जहाँ हनुमान जी की मूर्ति एक शिलाखंड पर उकेरी गई है। जटाशंकर गुफा के नजदीक ही हार्पर्स गुफा है। इस गुफा में वीणा बजाते हुए एक व्यक्ति का चित्र है। एक छोटी पहाड़ी पर यह 5 प्राचीन गुफाएं बनी हैं। इन्हीं 5 गुफाएं के कारण की इस स्थान को पंचमढ़ी कहा जाता है। कहा जाता है पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ ठहरे थे। सबसे साफ सुथरी और हवादार गुफा को द्रौपदी कुटी कहा जाता है, जबकि सबसे अंधेरी गुफा भीम कोठरी के नाम से लोकप्रिय है। पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि इन गुफाओं को 9वीं और 10वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान बौद्धों द्वारा बनवाया गया था। पांडव गुफा के साथ ही अप्सरा विहार या परिताल को मार्ग जाता है, जहां पैदल चाल द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। यह तालाब एक छोटे झरने से बना है, जो 30 फीट ऊंचा है। अधिक गहरा न होने की वजह से यह तालाब तैराकी और गोताखोरी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस तालाब को पंचमढ़ी का सबसे सुंदर ताल माना जाता है। नगर से 10 किलोमीटर दूर स्थित महादेव हिंदुओं के लिए पूजनीय स्थल है। यह पवित्र गुफा भगवान शिव को समर्पित है। यह गुफा 30 मीटर लंबी है और यहाँ सदैव पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव यहीं पर छिपे थे। भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया था कि वह जिसके सिर पर हाथ रख देगा वह भस्म हो जाएगा। गुफा के भीतर एक शिवलिंग बना हुआ है। शिवरात्रि यहाँ पूरे जोश के साथ मनाई जाती है। महादेव पहुँचने का मार्ग काफी दुर्गम है। यह सतपुड़ा की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा पॉइंट है। इसी स्थान से कैप्टन जेम्स फोर्सिथ ने 1857 में इस खूबसूरत हिल स्टेशन की खोज की गई थी।
इस पॉइंट का मूल नाम फोर्सिथ पॉइंट था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर प्रियदर्शनी पॉइंट रख दिया गया। यहाँ से सूर्यास्त का नजारा बेहद मनमोहक लगता है। चौरादेव, महादेव, धूपगढ़ नामक सतपुड़ा की 3 प्रमुख चोटियां यहाँ से देखी जा सकती हैं। अप्सरा विहार से आधा किलोमीटर पूर्व दिशा में रजत प्रपात है। इस प्रपात की ऊंचाई 350 फीट है। झरने से गिरता जल यहाँ तरल चांदी के समान प्रतीत होता है। झरने तक पहुँचने का मार्ग काफी दुर्गम है। केवल साहसिक पर्यटक ही ट्रैकिंग के माध्यम से झरने तक पहुँच सकते हैं। इस पहाड़ी ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत लुभाया था। वे यहाँ की खूबसूरती से प्रभावित होकर कई बार आए थे। उनके नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम रखा गया है। उनके ठहरने के लिए यहाँ पर रवि शंकर भवन बनवाया गया था। पहाड़ी के चारों ओर की दृश्यावली सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यह पंचमढ़ी की सबसे गहरी और तंग घाटी है, जिसकी गहराई 300 फीट है। दोनों ओर घने जंगलों से घिरी इस घाटी के नीचे बहते पानी की स्पष्ट आवाज सुनी जा सकती है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ एक असुर सर्प को दफनाया था। स्थानीय लोगों में यह घाटी अंधी खो के नाम से जानी जाती है। महादेव से 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई से चौरागढ़ पहुंचा जा सकता है। पहाड़ी के आयताकार शिखर पर एक मंदिर है, जहां भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित है। भगवान शिव को त्रिशूल भेंट करने के लिए श्रद्धालु बड़े जोश के साथ मंदिर जाते हैं। आराम करने के लिए यहाँ एक धर्मशाला भी बनी है। नगर से 3 किलोमीटर दूर स्थित मधुमक्खी झरना यमुना प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नदी में गिरते इस खूबसूरत झरने से पंचमढ़ी को पानी की आपूर्ति की जाती है। नहाने के लिए यह झरना काफी लोकप्रिय है। इस झरने तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। हमेशा पर्यटकों से भरा पूरा रहने वाला तामिया खूबसूरती के मामले में पंचमढ़ी से कम नहीं है। तामिया के सनसेट पॉइंट में घंटों बैठकर सूर्यास्त की खूबसूरती देखी जा सकती है। सतपुड़ी की पहाड़ियों यहाँ अपने सुंदरतम रूप में दिखाई देती हैं। तामिया पंचमढ़ी से 81 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ जीप या बसों के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। 1981 में स्थापित सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क 524 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यह पार्क असंख्य दुर्लभ पक्षियों का घर है। यहाँ बिसन, टाइगर, तेंदुए और 4 सींग वाले हिरन जैसे जानवरों को देखा जा सकता है। यह पार्क सदाबहार साल, टीक और बांस के पेड़ों से भरपूर है। पार्क के आसपास ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। यूनेस्को ने मई 2009 में पंचमढ़ी क्षेत्र को अपने बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में कई दुर्लभ पौधों की प्रजातियां हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होने के नाते जैव विविधता में बहुत समृद्ध है। यहाँ जानवरों में बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, भेड़की, नीलगाय, चौसिंगा, चिंकारा, गौर, जंगली सुअर, जंगली कुत्ता, भालू, काला हिरण, लोमड़ी, साही, उड़न गिलहरी, मूषक मृग और भारतीय विशाल गिलहरी आदि पाए जाते हैं। यहाँ पक्षियों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें धनेश और मोर प्रमुख हैं। पंचमढ़ी की जलवायु हल्की है। यहाँ का तापमान गर्म से लेकर ठंडा तक होता है। कोपेन और गीजर वर्गीकरण CWA आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय के अनुसार यहाँ गर्मियों में सर्दियों की तुलना में काफी अधिक वर्षा होती है। शहर का औसत तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस है और औसत वार्षिक वर्षा 2012 मिलीमीटर है। मई वर्ष का सबसे गर्म महीना है, जिसका औसत तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस है, जबकि दिसंबर वर्ष का सबसे ठंडा महीना है, जिसका औसत तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए
वीडियो में नए जोश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।